समरथ सतगुरुदेव जी लीन्ही तुम्हारी ओट, तुम्हारी कृपा से मिटत है जन्म जन्म के खोट। मैं अपराधी जीव हूँ नख शिख भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु की जय भव से पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल जी ने एक प्रसंग में, एक सत्संग में यह कहा, एक नन्ही सी चिड़िया के घोंसले को यदि देखा जाए तो बुद्धि चकित रह जाती है, अर्थात मानव बुद्धि भी वैसे घोंसले का निर्माण कर सकने में असमर्थ है। इससे स्पष्ट है कि शरीर पालन तथा इंद्रिय तृप्ति के हेतु पशु पक्षियों के पास भी बुद्धि की कमी नहीं है। शरीर पालन तथा कुटुंब पोषण में चिड़िया भी किसी से भी पीछे नहीं। बुद्धि तो चिड़िया में भी है, किंतु वह मात्र उदर पूर्ति तथा बाल बच्चों के पोषण में सीमित है। इससे अधिक कुछ करना उसकी बुद्धि के बस की बात नहीं। यदि मानव भी अपने विचारों और बुद्धि को केवल धन कमाने, शारीरिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने तथा सुख भोग में व्यस्त रखने में काम में खर्च करता है, तब तो साधारण जीवों अर्थात पशु पक्षी आदि जीवों जितना ही काम उस मानव बुद्धि में भी किया। यदि यही विचार है तो मानव जीवन के ध्येय की पूर्ति तो न हुई। अन्य योनियों की अपेक्षा मानव की विशेषता तब है जबकि वह भजन भक्ति में मन लगावे, न कि आठों याम स्वार्थपरता, वासना पूर्ति और भोग विलास में ही गलतान रहे। मनुष्य को मानवता के पद का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी में यदि सुगंध नहीं तो उसे चंदन कौन कहेगा। सुगंधित रहित होने से वह साधारण लकड़ी के समान ईंधन का ही काम दे सकती है। इसी प्रकार मनुष्य यदि भजन भक्ति का कर्तव्य पालन करने से गाफिल है तो उसमें मानवता की सुगंध नहीं। मानवता की सुगंधित के न होने से वह भी अन्य जीव जंतुओं के तुल्य है, उसी के समान है। जैसे गुरुवाणी में कहा गया है, प्राणी राम ना चेतई मद मैया के अंध, कहु नानक हरि भजन बिन परत ताहि जम फंद। मानव जन्म की विशेषता यही है कि मालिक के नाम सुमिरन में चित्त लगाए, क्योंकि वास्तविक सुख तो एकमात्र नाम की कमाई भजन भक्ति एवं सतगुरु के ध्यान में निहित है। सतपुरुष फरमाते हैं कि मानुष जन्म रूपी जो दुर्लभ अवसर तथा उत्तम संयोग प्राप्त हुआ है वह बार बार नहीं मिलता। परम सौभाग्य से प्राप्त हुए इस अमूल्य अवसर को हाथ से व्यर्थ न जाने दो। इससे पूर्व भी माया ने जीव को धोखा देकर इसे 84 लाख के चक्र में कटवाया, 84 लाख योनियों के चक्र में कटवाया और इसके अनेक जन्म हुए। अब ध्यान देना है कि यह अनमोल
समय हाथ से ना निकल जाए। इसी में ही भक्ति की पूंजी को एकत्र करने का काम करना है। प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम ही है, ऐसा कोई और साधन नहीं। सत्पुरुषों की वाणी है, साच कहो सुन लेहु सभय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। वस्तुतः तथ्य भी यही है कि प्रेम के बिना हरि दर्शन कदापि नहीं हो सकते। यही सरलतम साधन है जिसके द्वारा प्रेमी अपने प्रियतम को पा लेता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने भी उपदेश करते हुए कहा है, ए अर्जुन, कर्म धर्म योग साधन और ध्यान ज्ञान से अति सुगम मार्ग है सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम का लक्ष्य ही प्रियतम के स्वरूप में अपने आप को खो देने का है। जिसने अपनी सत्ता को जीवन काल में इष्ट देव के प्यार में मिटा दिया, वह सदा के लिए अमर पद को पा गया। उसका कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण जी अपने प्रिय सखा से कहते हैं, ए प्रिय सखा, जो सच्चे प्रेम और हार्दिक सौहार्द से मुझ पर सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, वह इस मिथ्या संसार के झमेलों से पार हो जाते हैं और उनकी पहुंच आत्मा तक हो जाती है। जिसकी विश्वपति तक पहुंच हो जाए, उसे और इच्छा की ही क्या कमी रहती। यही मानव जीवन का उच्चतम ध्येय है। यही पहुंचकर मनुष्य भय, चिंता, शोक, कल्पना आदि से मुक्त हो जाता है। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान, ध्यानी का ध्यान, तपस्वी का तप, भाव यह कि संपूर्ण साधन इसी हेतु ही किए जाते हैं कि मानव को आत्मदर्शन हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है सच्चा प्रेम, जिसे दिव्य एवं अलौकिक प्रेम भी कहते हैं। यही सबका दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रेम अथवा भक्ति एक ही तत्व के दो नाम हैं, इसीलिए दोनों को मिलाकर प्रेम भक्ति का नाम दिया जाता है। तथा जहां प्रेम भक्ति का निवास होगा, वहां का दृश्य ही कुछ अन्य प्रकार का होगा। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, राम भगत चिंता मन सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरहि सकल सलभ समुदायी। अर्थात गरुड़ जी के प्रति कागभसुंड जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि एक गरुड़ जी, जिसके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंता मणि बस जाती है, वह हृदय दिन रात परम प्रकाश रूप दिव्य आलोक से परिपूर्ण रहता है। यह ऐसे दीपक का प्रकाश है जो कि घी और बाती का मोहताज नहीं। चिंता मणि का यह गुण है कि उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें स्वतः ही हर क्षण फूटती रहती हैं। इसी प्रकार मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है, उसका चिन्ह क्या है? यही कि उसके हृदय में दिन रात प्रेम भक्ति का प्रकाश व्याप्त रहता है। माया मोह का अंधकार उसके निकट तक नहीं फटक सकता। जहां चिंता मणि हो, वहां मोह रूपी दरिद्रता का क्या काम। फिर इस प्रेम भक्ति रूपी प्रकाश को लोभ की वायु चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, बुझा नहीं सकती, क्योंकि चिंता मणि का आलोक वायु के
कारण मंद नहीं पड़ सकता। अविद्या अर्थात अज्ञान का प्रबल अंधकार इस ज्योति से स्वतः नष्ट हो जाता है तथा मन के जितने भी विकार हैं वे पतंगों के समान इस प्रकाश पुंज द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रेम भक्ति की यही पहचान है कि माया मोह का अंधकार चित्त में न रहने पावे। जब तक माया का अंधकार चित्त से दूर नहीं होता वहां भक्ति कहाँ है। भक्ति रूपी चिंता मणि को तो जब हृदय में बसा लिया जाता है तब अज्ञान का अंधकार और मन के विकार आदि जीव को कदापि नहीं सता सकते। जब तक हृदय में प्रेम भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित न हो संचित कर्मों का विनाश क्यों कर हो। तभी तक संचित कर्मों के संस्कार तथा मन के विकार आदि मनुष्य को क्लेश पहुंचाते रहते हैं। जब तक कि प्रेम भक्ति की अग्नि हृदय में प्रचंड नहीं होती। भाव यह कि प्रेम का साधन सभी साधनों से उत्तम है। इसके द्वारा साधक का काम अतिशीघ्र तथा नितांत सरलता पूर्वक बन जाता है। प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग कहा जाता है, अर्थात यह पंछी की भांति उड़ान का मार्ग है। प्रेम की अपेक्षा अन्य कर्म धर्म सब पिपीलिका मार्ग है। जिसे बड़ी लंबी यात्रा करनी हो वह यदि चींटी की चाल से चले तो कब तक अपने लक्ष्य का स्थान को प्राप्त करेगा, और यदि पंछी की गति से उड़े तो कितनी देर लगेगी, इसका अनुमान कर सकना बहुत कठिन नहीं है। जीवात्मा भी जन्म जन्मांतर से अपने मालिक से दूर पड़ा हुआ है। इसके सम्मुख भी बड़ी लंबी यात्रा है। इसलिए जब तक मालिक के चरणों में प्रेम ना होगा भक्ति मार्ग में सफलता की आशा नहीं की जा सकती। प्रेम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है। इसी विषय में समझाते हुए हमारे सद्गुरु दाता दीनदयाल जी ने कहा, समय परमात्मा की अति मूल्यवान धरोहर के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का कहना है कि समय का एक क्षण व्यर्थ गंवाना भी मानो परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करना है। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ रखने के लिए दे दे तो उसे धरोहर कहते हैं, तथा जब वह वस्तु उसे वापस ना कर सके, नष्ट भ्रष्ट कर दी जाए तो उसे धरोहर का दुरुपयोग कहते हैं, और ऐसा करना सामाजिक अपराध है। इसी प्रकार समय को नष्ट करना भी परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करने का महान अपराध है। अतएव समय को कभी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। खोए हुए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भूली हुई विद्या को परिश्रम द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य को उचित औषधि के सेवन द्वारा सुधारा जाना संभव है, परंतु बीते हुए समय को किसी भी साधन अथवा उपाय द्वारा लौटा सकना संभव नहीं। समय के लघुतम कण क्षण हीरे मोतियों के समान है। इन्हें बेकारी में खंडहरों में नष्ट मत करो। जो मनुष्य समय का उचित मूल्यांकन नहीं करता, समय भी उसका मूल्यांकन नहीं करता। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक प्रिय अतिथि है जो प्रकृति की ओर से हमारे लिए सौभाग्य के लिए नए उपहार के साथ लाता है और हमें भेंट करता है। यदि अपने घर में उसका स्वागत सत्कार न किया जाए तो वह निराश होकर लौट जाता है और फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। इसी प्रकार समय भी जीवन का ताना बाना है और इसके अति कोमल नन्हे नन्हे तारों अथवा क्षणों से ही जीवन की विस्तृत चादर बुनी जाती है। यदि इस ताने बाने को बाल्यकाल तथा युवा अवस्था की अनियमितताओं द्वारा तोड़ दिया जाता है तो यह बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि यह ताना बाना
फिर कभी नहीं ताना जा सकता। अतः जो काम इस दुर्लभ समय में आज करना है उसे कल पर कदापि न डाला जाए, अभी इसी क्षण पूरा कर लिया जाए, अर्थात इसी समय में भजन अभ्यास कर लिया जाए। भजन अभ्यास में आलस्य अथवा प्रमाद न आने पाए। समय को शब्द तथा नाम की कमाई में लगाना ही बुद्धिमानी और चतुराई का रहस्य है।